पुलिस की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा 8 पुलिसकर्मियों को ही अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। कानपुर के विक्रू खाने वाले विकास दुबे, जिसने एक राज्य मंत्री की चौकी में हत्या कर दी थी, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को दीवार में चुनवा दिया था, ये वही विकास दुबे है जिसके घर बिना कोऑर्डिनेशन के सर्किट फोर्स गई थी और उसी फोर्स ने वहां पर छापा डाला और छापे के दौरान विकास दुबे को पकड़ने का प्रयास किया। विकास दुबे के साथियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। बिटूर एसओ से हमारी बात हुई। बिटूर एसओ ने बताया कि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था। पुलिस की पहली नाकामी और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की दूसरी लापरवाही अब आपको हम बताते हैं। पुलिस ने जब विकास दुबे के ही भतीजा, जिसका नाम प्रभात नाम था, उसका भतीजा जो कि 16 वर्ष का था, उसको पकड़ा, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि हमारा हथियार छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था। गौर से देखिए, यही है प्रभात मिश्रा की फोटो। पुलिस की दूसरी लापरवाही ये रही। फिर तीसरी लापरवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे ने जब सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद विकास दुबे को जब पुलिस यहाँ पर एसटीएफ की टीम लेकर आ रही थी, विकास दुबे को पहले ट्रेन से ला रहे थे, बाद में एसटीएफ की कारें विकास दुबे को लेकर के आ रही थी। बर्रा थाना क्षेत्र विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है अचानक से और विकास दुबे एसटीएफ की बंदूक लेकर छीन के भागने का प्रयास करता है। वो विकास दुबे जो पैर से लंगड़ा है, वो कैसे छीन के भागने के प्रयास करेगा। खैर, विकास दुबे को ढेर कर दिया। अच्छी खासी सुर्खियां बटोर ली कानपुर पुलिस ने और अपनी पीठ थपथपा ली। ये मामला खत्म ही नहीं हो पाया था कि एक और बर्रा थाना क्षेत्र मामला सामने आया है। बर्रा थाना क्षेत्र का ही ये मामला है जहाँ पर एक युवक जो कि लैब टेक्नीशियन है, जिसका करीब 23 दिन पहले अपहरण हो गया था। आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। जब मामला तूल पकड़ने लग गया तो बराबर परिजन पुलिस को एक एक बात की अपडेट दे रहे थे। इसी फिरौती की जब मांग आई, फिर फिरौती में 30 लाख रुपए की अपहरणकर्ताओं ने डिमांड करी। एसपी साउथ, जैसा कि परिजनों ने बताया, एसपी साउथ ने कहा था कि बैग हमारा होगा और रकम आपकी होगी। जेवर घर द्वार बेच करके अपहरण की 30 लाख की रकम परिजनों ने जुटा ली किसी तरह से। पिता ने आधे घंटे तक उससे बात करी और अंत में, जैसा कि रणजीत राय बोल रहे थे कि वो देखना बैग नीचे फेंकवाएगा, और बैग नीचे फेंकवाया हाईवे से, और 15 पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे, वो नहीं पकड़ पाए। 4 पुलिसकर्मी विकास दुबे को बेर कर सकते हैं जो कि इतना कुख्यात अपराधी रहा है, लेकिन यहाँ पर 15 पुलिसकर्मी एक अपहरणकर्ता को नहीं पकड़ पाए। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम मौजूद हैं युवक की बहन के पास। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। इनके ऊपर भी बराबर दबाव बनाया जा रहा है। क्या सुन रहा मैडम आपका? जी, मैं संजीत की बहन। क्या कुछ हुआ था? 22 तारीख से मेरा भाई अपहरण हो गया था। 19 तारीख को प्रति की कॉल आई थी। मैंने सर को एक इंफॉर्मेशन दिया। परसों उसने पैसे मंगाए कि 30 लाख रुपए लेके, पहले भी बोल चुका था, लेकिन उसने बोला था कि हाईवे पर लेके आओ। मैंने सर को सूचना दी, सर बोले ठीक है आप लेके चलिए। मैंने उसके एक दिन पहले भी मैडम के पास गई थी। मैं मैडम जो बैग जा रहा है उसमें चिप डलवा दीजिए, लेकिन मैडम ने मेरी एक नहीं सुनी थी। उसमें अगर चिप डलवा देती तो अपहरणकर्ता पकड़े जाते, लेकिन 5 बजे से बराबर 11 बजे तक उसका फ़ोन ऑन रहा। पापा जी जब मेरे घर आ गए, उसको पैसे देकर फिर मैंने कॉल की तो उसमें रिंग जा रही थी, लेकिन पुलिस कहती है कि उसमें रिंग नहीं जाती है, सिर्फ आपसे बात करता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, लोकेशन नहीं मिल पाती है। इतना सब होने के बाद भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, नाकाम रही। बर्रा पुलिस नाकाम रही। ये चिप की बात आपसे मैं ये एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने बोली थी या फिर आपने बोली थी? और उस बैग में रकम रखने की बात किसने बोली थी? जी, मैंने बोली थी मैम से कि उसमें चिप डलवा दीजिए, चिप लगवा दीजिए। मैम बोली बैग मेरा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। ये अपर्णा गुप्ता ने आपसे बात बोली थी? जी जी। वो तो अपने बयानों में बोल रही कि हमने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी और वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद ही नहीं था। जी, ऐसा कुछ नहीं, मैं थी, मेरी मम्मी थी। अच्छा। जब मैं गई थी मैंने बोला था मैम चिप उसमें बैग में चिप लगवा दीजिए। तो अब तो मैम ये भी कह रही हैं कि वो लड़की का मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। बताइए, मैंने चिप की बात कही थी तो बोल रही है मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। अगर ठीक है, मान लेते मेरा मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, अगर चिप लगी होती तो ये क्राइम भागता नहीं, किडनैपर भागता नहीं।
अगर इन्होंने मेरा काम आना होता तो किडनैपर पकड़ा जाता। इनका मानसिक संतुलन ठीक है, इसी वजह से वो भाग गया। अच्छा, ये आपके ऊपर दबाव कौन बना रहा है? क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उन्होंने कहा था रुचि आप ऐसे बोलिए नहीं तो आपके भाई को जान को खतरा है, आपको आपका भाई चाहिए कि ये दुनियादारी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे बोल देना। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूँगी, मुझे मेरे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये सब दुनियादारी, आप कह रहे हैं आपको मीडियाबाजी करनी है, ये सब करना है, वो आपके भाई को कुछ कर देगा तब क्या करोगी? मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मैं बोल दूँगी। मैंने उनके दबाव में आके ये सब बोला। ये बात किसने आपसे बोली थी? क्या नाम है उनका? यादव सर है, कोई राजेश यादव है, दिनेश यादव है। दिनेश यादव ने ये बात बोली थी। एसपी साउथ ने आपसे क्या कुछ कहा? क्योंकि उनका कहना है ये मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ था ही नहीं। जी बिल्कुल आरोप नहीं। मैं उनके पास गई थी, मैंने चिप की बात की थी, मैंने कहा था मैम इसमें चिप डाल दीजिए। मैंने क्या आरोप लगाया उनके ऊपर? वो तो मेरे ऊपर खुद आरोप लगा रही कि लड़की माइंड से डिस्टर्ब है। मेरा भाई गया है। मतलब आपका भाई गया है और एसपी साउथ जो कि कानपुर दक्षिण की सबसे बड़ी अधीक्षक, मतलब एक युवक है जिसको अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया है। 23 दिन बीत रहे हैं, वो अपने घर नहीं आए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और एसपी साउथ का कहना है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कैमरा पर्सन संजू गुप्ता के साथ प्रांजल मिश्रा, कानपुर।